कह रहा है कि न चा अत्रापि व्यावहारिक पारमार्थिक भेदेन शेश्वर निरीश्वरवादयोः अविरोधो अस्तु। यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो इसको ही पारमार्थिक कह दो कि निरीश्वरवाद पारमार्थिक है और शेश्वरवाद, शेश्वर मतलब जो ईश्वर सहित वर्णन किया उसको शेश्वरवाद कहते हैं। इसलिए योग को शेश्वर सांख्य भी कहते हैं और सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहते हैं। ये दोनों बात, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का एक दृष्टिकोण से निषेध भी किया गया, वो आगे बताया जाएगा आपको, लेकिन वहाँ पर स्पष्ट वर्णन है। तो शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य में ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि हमारा वाला जो निरीश्वरवाद है वो तो पारमार्थिक है और उनके यहाँ जो ईश्वरवाद है वो व्यावहारिक है, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो व्यावहारिक पारमार्थिक भेदेन शेश्वर निरीश्वरवादयो अविरोधो अस्तु, ऐसा करके आप अविरोध नहीं दिखा सकते, झगड़ा मिटा नहीं सकते। क्यों? तो करेंगे शेश्वरवाद से उपासना परत्व असंभवादिति वाच्यम। ऐसा कह दो कि ऐसा करके यदि आप समन्वय बनाना चाहो कि भाई वो जो है ईश्वर की उपासना के लिए, उपासना होती है जो है काल्पनिक, उपासनाएं जितनी होती हैं वो सब क्या होती हैं? काल्पनिक होते, भाव बनाना पड़ता है, भाव बनाना पड़ता है ना। भाई प्राण ब्रह्म नहीं है, लेकिन प्राण में ब्रह्म की भावना करवाई जाती है। करो आप इसको, प्राण को ब्रह्म मानो, गुरु ब्रह्म नहीं है लेकिन कहा जाता है गुरु को ब्रह्म मानो। माता पिता ब्रह्म नहीं है लेकिन कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ऐसा भाव करो। ये सब क्या है? तात्विक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ऐसा है नहीं, परंतु फिर भी उपासना ऐसी ही की जाती है, उसमें वो भावना की जाती है, वो ऐसा ना होते हुए भी भावना की जाती है। ऐसा करते 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 एक स्थिति बन जाती है। तो उपासना क्या होती है? भावुक होती है, भाव प्रधान होती है। तो ऐसा कह करके आप योगियों को और वेदांतियों को ऐसा कह करके नहीं कह सकते वो तो उपासना परक है, इसलिए तो मतलब भाव कर दिया है। और हमारे वाला तात्विक है, यानी कि ईश्वर होता नहीं है, वो तो ठीक है, और उनके यहाँ कल्पनाएं की गई है ईश्वर आदि की, इसलिए वो व्यावहारिक है और हमारा निरीश्वरवाद पारमार्थिक है। ऐसा कह करके भी आप नहीं बच सकते। उसको उपासना परक कह के आप उसको व्यावहारिक कह दीजिए और अपने को निरीश्वरवाद को पारमार्थिक कह दीजिए, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। क्यों? तो कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है विनिगमका भावात, इसका कोई विनिगमक यानी कि कोई नियामक, विशेष रूप से नियामक हेतु का अभाव होने से। ऐसा कोई हेतु नहीं, ऐसे अपने आप कर दोगे क्या? फिर कोई आकर कहेगा कि आपका निरीश्वरवाद जो है वह व्यावहारिक है, उनका शेश्वरवाद, ऐसा कह दो, कोई भी कुछ भी कह देगा बिना प्रमाण के, बिना हेतु का। एक किसी को व्यावहारिक कह देना, अपने आप को पारमार्थिक कह देना, वास्तविक कह देना, तात्विक कह देना, बिना किसी प्रमाण के ठीक नहीं है। मतलब अपने से बोल रहा है कि यदि ऐसा कहोगे तो कह रहे हैं कि ईश्वरो ही दुर्जेय इति निरीश्वरत्वम अपि लोक व्यवहार सिद्धम ऐश्वर्य वैराग्याय अनुवदितुम शक्यते आत्मनः सगुणत्वम इव न तु क्वापि श्रुतौ ईश्वरः स्फुटं प्रतिषेध्यते येन शेश्वरवादस्यैव व्यवहारिकत्वम अवधार्यते इति। करें कि देखिए ईश्वर तो क्या है? दुर्जेय है। ये तो पता है कि भाई ईश्वर जो है इन इंद्रियों से गम्य न होने के कारण उसको दुर्जेय कहा गया है। देखो मन से जाना जाता है इसलिए दुर्जेय है। ऐसा करके निरीश्वरत्वम अपि लोक व्यवहार सिद्धम, निरीश्वरवाद भी तो लोक व्यवहार से सिद्ध ही है एक प्रकार से। भाई किसी को भगवान दिखता है क्या? पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए भगवान दिखता है तो सब क्या कहेंगे? किसने भगवान को देखा है? सब कहेंगे नहीं देखा। तो लोक व्यवहार से तो क्या सिद्ध है? कि ईश्वर नहीं है, यानी कि आपका निरीश्वरवाद ही लोक व्यवहार से सिद्ध है। लोक व्यवहार सिद्धम ऐश्वर्य वैराग्याय अनुवदितुम शक्यते आत्मनः
सगुणत्वम इव, आत्मा के All right, we finished our 25-minute session, so now let's take a 5-minute break. Get up and go for a walk, do some stretches, whatever helps you unwind. We'll resume studying in 5 minutes. अनुवाद मात्र है, यह भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहने का तात्पर्य है कि निरीश्वरवाद में, वो निरीश्वरवाद क्या है? निरीश्वरत्वम अपि लोक व्यवहार सिद्धम, निरीश्वर भी व्यवहार से ही सिद्ध हुए निरीश्वरत्व का भी अनुवाद आत्मा के सगुणत्व की तरफ ऐश्वर्य की विरक्ति के प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। परंतु ऐसा भी कहना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि न तो क्वापि श्रुतौ ईश्वर स्फुटम प्रतिषिध्यते, क्योंकि कहीं भी श्रुतियों के द्वारा पारमार्थिक तब कहा जाएगा। आपने भी जो प्रमाण दिया है ना, आत्मा के निर्गुणत्व का ख्यापन करने के लिए आपने किनको प्रमाण के रूप में कोट किया? श्रुतियों को किया। लेकिन कहीं भी शेषवरवाद को, यानी कि ईश्वर को निषेध करने वाली स्पष्ट श्रुतियां नहीं हैं जहां पर कह दे कि ईश्वर है ही नहीं और आपकी बात मान ली जाए। श्रुति के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहीं नहीं कहा गया है कि ईश्वर नहीं है, और जिससे आपका मत सिद्ध कर दिया जाएगा कि आपका निरीश्वरवाद जो क्या है, पारमार्थिक है और शेषवरवाद व्यवहारिक है। क्यों? क्वापि श्रुतौ ईश्वरः स्फुटम न प्रतिषिध्यते, येन शेषवरवाद से व्यवहारिकत्व अवधार्यते, जिसके कारण शेषवरवाद को व्यवहारिक कर दिया जाए और निरीश्वरवाद को पारमार्थिक कर दिया जाए। हाँ, ऐसे ही चलता है शास्त्र। अत्र उच्यते जहाँ आता है समझना चाहिए, सिद्धांत कह रहा है। अब जवाब देना करेंगे, नहीं समझे तुम, यहाँ भी है अत्रापि व्यवहारिक पारमार्थिक भावो भवति, यहाँ भी व्यवहारिक और पारमार्थिक भाव है, लेकिन तुमने उल्टा कर दिया। तुमने उल्टा कर दिया है, यानी कि निरीश्वरवाद को पारमार्थिक समझ लिया, उसी क्रम में ढाल दिया, लेकिन यहाँ उल्टा है। लेकिन यहाँ भी व्यवहारिक और पारमार्थिक है। व्यवहारिक और पारमार्थिक दृष्टि से दोनों की बातें सही हैं। निरीश्वरवाद भी सही है और शेषवरवाद भी सही है। क्यों सही है? तो उसके लिए गीता का एक वचन दे रहे हैं, असत्यम अपतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये गीता का वचन है। उसमें नास्तिकवादों के 16वें अध्याय का है कि जो असुर संपत्ति वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये पूरा जगत, कोई भी जगत सत्य धर्म से प्रतिष्ठित नहीं है, जगत में सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, सत्य धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है जिससे ये जगत प्रतिष्ठित है। हम लोग क्या कहते हैं? जगत धर्म में प्रतिष्ठित है। धारते थे धर्म, तो जगत का धारण क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है, सत्य कर रहा है। तो सत्य ही परम धर्म है, धर्म ही परम सत्य है। इस प्रकार से हम पूरे जगत को सत्य में प्रतिष्ठित मानते हैं। और वो कहता है असत्यम प्रतिष्ठम। नास्तिक क्या कहता है? हाँ, असुर स्वभाव वाले लोग कहते हैं कि जगत में कोई सत्य धर्म की चीज़ नहीं है, खूब झूठ बोलो, खूब अधर्म करो, जैसा हो अपना कल्याण, लौकिक कल्याण वैसा करो। और जगत आहो, जगत को कैसा कहता है? अनीश्वरम, कोई ईश्वर जगत को बसाया नहीं है, किसी ईश्वर के द्वारा ये जगत बना नहीं है। काम है तुकम, कामनाओं की पूर्ति के लिए जगत बना है और कुछ नहीं, बस। इत्यादि शास्त्र ही निरीश्वरवाद से निंदितत्वात्। आपने निरीश्वरवाद को क्या कह दिया था? पारमार्थिक बता रहे थे, लेकिन शास्त्र में निरीश्वरवाद की निंदा की गई है। इसलिए निरीश्वरवाद कहीं भी तात्विक नहीं हो सकता, पारमार्थिक रूप से निरीश्वरवाद सही नहीं हो सकता। चाहे सांख्य ने ही क्यों नहीं कहा है, तो पारमार्थिक दृष्टिकोण से निरीश्वरवाद निंदित है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से सही नहीं हो सकता। आपने उल्टा कर दिया, निरीश्वरवाद को तात्विक कह रहा था, आप ऐसा कहकर भी दोनों में विरोध मिटा नहीं सकते। परंतु कह रहे हैं कि यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, निरीश्वरवाद व्यावहारिक है और शेषवरवाद पारमार्थिक है, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि इन स्मृतियों में निरीश्वरवाद की यानी कि नास्तिकता का निषेध किया गया है, निंदा की गई है। तो जो निंदा की गई है वो कभी प्रशंसनीय नहीं हो सकता।
वो पारमार्थिक नहीं हो सकता। इसलिए सांख्य का निरीश्वरवाद कभी भी पारमार्थिक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कारण है, वो आगे बताएंगे किस कारण से कहा गया है।